10th एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर गया हूँ। ये जो टॉपिक है ये दो चार वाले रहे समीकरण से रिलेटेड है, वो विलोपन विधि से रिलेटेड है। सवाल देता है और बोलता है इसको विलोपन विधि से बनाइए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि को। तो बिना समय गंवाए हम विलोपन विधि को सीखते हैं। और अगर यदि आपको इसको समझना है तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और अपना रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आइए तो देखते हैं क्या करते हैं। इसको सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। करेंगे क्या कि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। बनाने से पहले लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से और चिन्ह बदलेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले का चिन्ह बदलना है, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाला क्या प्लस है तो प्लस का विपरीत माइनस लिखिए। जिसका कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो अब यहाँ इसके आगे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस लिखेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस लिख देंगे। अब आप देखते हैं कि इसके विपरीत चिन्ह पर घटाते हैं और समान चिन्ह पर जोड़ देते हैं। ये ट्रिक याद रखनी है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं तो माइनस है, तो इसको हटाएंगे, ये कट के 0 हो जाएगा। इसके आगे जोड़ है और इसके आगे जोड़, इसको नहीं देखना। अब ये बदल दिया गया, बदले हुए चिन्ह को मिलाना है, इस चिन्ह को छोड़ देना है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो समान चिन्ह पर जोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया तो घटेगा। 6 में 4 जाएगा, कितना आएगा 2। आप लिखेंगे y बराबर 2/2। ये कटेगा कितना बार में, तो कटेगा ये 1 बार। ठीक है, अब लिखेंगे y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखेंगे y के मान को तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 6। और यहीं पे y जहाँ पे है वहीं पे y का मान रख देना है। तो 1 रख देना है, यहाँ पे 6 लिख देना है। यहाँ पे x जब बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसका चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अर्थात हमने लाया x का हमने मान लाया 5 और हमने y का जो मान लाया है वो कितना लाया है, 1 लाया है। अब हम जांच करेंगे कि ये सवाल सही है कि गलत है। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास तो आंसर शीट होगा नहीं, तो जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने के लिए हम इसी समीकरण में किसी में रख लेंगे, साइड में रख कर लेंगे और उससे जांच लेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो हम जांच करते हैं, आपको इसको रफ में करना है, सवाल में नहीं बनाना है, अलग बनाना है। तो इसी समीकरण को लिख लेते हैं, x प्लस y बराबर 6। किसी समीकरण में रखेंगे वही मान आएगा। x का वैल्यू की जगह पे 5 रखिए और y का वैल्यू की जगह पे 1 रखिए और 6 आएगा तो समझिए आप सही बना है, नहीं आएगा तो गलती बना। तो 5 हुए वो 6 के बराबर आ गया, अर्थात हमने जो बनाया है वो सही है, बिना किसी आंसर शीट से मिलाए हुए। आप ऐसे 100% श्योर हो सकते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरे सवाल को बहुत बेटर तरीके से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।